इन वाक्यों को समझने के लिए भैया हम लोग थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। कैसे वाक्य? वर्तमान का, भूत का, भविष्य का। अच्छा, जब हम एक चीज और जानिए, हमको चाहे हिंदी साहित्य में हो, चाहे अंग्रेजी का लिटरेचर हो, हिंदी में साहित्य बोलते हैं और इंग्लिश में लिटरेचर, ठीक है। हाँ, अगर हमको लिखना होगा तो हमें वाक्यों का ज्ञान होना जरूरी है, साथ ही साथ वाक्यों के काल का भी ज्ञान होना जरूरी है कि ये किस काल में लिखा जा रहा है। ठीक, जैसे अगर हमने लिखा कि सीता गाना गाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किस काल की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है? वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अगर है लग गया है तो इसका मतलब वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, और भी देखते हैं। जैसे हो गया श्याम क्रिकेट हमने क्या लिखा? लेकिन यहां पर देखिए फिर क्या लगा? यहां कुछ और था, यहां कुछ और है, लेकिन एक चीज कॉमन है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसीलिए ये कौन से काल का है? ठीक है ना? एक और लिखते हैं। राधा खाना खा चुकी, ये किस काल का है? ये भी वर्तमान का है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हमको मिला? है मिल गया। ठीक है ना? भले यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ देखिए ये कुछ और लगा था, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, लेकिन एक चीज जो कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसीलिए ये किस काल के हो गए? ये वर्तमान काल के हो गए। ठीक है ना? अब आइए भूत में देखते हैं। भूत की बात अगर इसी पर हम लोग चलते हैं, भूत का मतलब क्या होता है? भूत भूत भूत, हाँ, किसी को भूत भूत लगता है ना। भूत का मतलब जो बीता हुआ है, किसी समय में वो रहा होगा लेकिन आज नहीं है, वो कभी खत्म हो चुका है, और वो उसकी अगर हम याद करते हैं तो वो हमें भूत बताता है कि वो भूत है भैया। ठीक है ना? केवल इतना सा है भूत का कॉन्सेप्ट। तो आइए अब भूत वाली बात, अब इसी को हम लोग भूत में देखते हैं। जैसे हमने लिखा अब यहाँ क्या लग गया? थी लग गया, और थी लगने से हमें पता लग गया कि ये इसका काल अब भैया बदल गया है। ये किस काल में पहुंच गया? ये भूत काल में पहुंच गया है। ठीक है ना? इसी को हम फिर बदलते हैं। देखो, श्याम, हाँ, खेलता था या खेल रहा था। अब यहां रहा था हो गया, मतलब अभी वो बंद करके गया, अभी वो खेल कर खत्म कर चुका है ना। यहां पर था शब्द आ गया, तो इससे हमें क्या लगा कि ये भी किस काल का है? बीते हुए समय की बात हो रही है। एक और हमने कहा गाना गा चुकी थी,
ठीक है ना। तो राधा गाना गा चुकी थी, इससे भी हमको लग गया कि ये भैया खत्म है, ये समय अब बीत चुका है ना। ये पुराने समय में ये गाई थी, अब वो गा के खत्म कर चुकी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तीनों सेंटेंस किसके हो गए? भूतकाल के। अब इसी को हम आते हैं भविष्य में। जैसे हम कहते हैं सीता हाँ गाना, सीता गाना गाएगी, सीता गाना कब गाएगी? अभी थोड़ी देर बाद, अभी तुरंत वाला मसला नहीं है, अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद वो गाना गाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए इसको देखते हैं। श्याम क्रिकेट, हाँ श्याम क्रिकेट, कहने का मतलब अभी क्रिकेट की शुरुआत नहीं हुई है, खेल अभी बंद था, कुछ कोई कारण था, अभी शुरुआत होगी इसकी, अब खेलेगा। हम लोग बैठे आराम से और क्रिकेट देखें, ठीक ना। अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने आने वाले समय में कुछ देर के बाद ये खेलेगा, ठीक है। अब जैसे हमने कहा राधा गाना गा चुकी, कहने का मतलब जब तक हम मान लीजिए कहीं दूर हैं, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो कार्यक्रम खत्म हो चुका होगा। भविष्य की बात हो रही है। कहने का मतलब वो पता नहीं शुरू है कि नहीं शुरू है, वो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन जब तक हम पहुंचेंगे वहां पर तब तक वो कार्यक्रम, जैसे राधा गाना यहाँ गा चुकी है मतलब वो खत्म कर चुकी है, ये खत्म कर चुकी थी मतलब खत्म करके वो चली गई थी। यहां कह रहे हैं कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है ना, भविष्य की बात है। तो ये कुछ आपने पढ़े, ये आपने कुछ पढ़े यहां पर वाक्यों के प्रकार, किस तरह से हम यहां पर समझेंगे कि ये किस टेंस का, किस काल का वाक्य है, ठीक है ना। अभी अब आपकी बारी है, अभी सभी लोग एक एक वाक्य कम से कम लिखेंगे। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी अभी सभी लोग बोर्ड पर जाकर लिखेंगे।